नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th अध्याय फर्स्ट अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। ये टॉपिक है। इससे स्माइल 3 होमवर्क 5 अगस्त का। पहला सवाल देखिए, यदि संख्या 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये 408 और 1032 का एचसीएफ दे रखा है, इसलिए हम संख्या 408 और 1032 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम ए को बड़ी संख्या मानते हैं। ए बराबर 1032, बी बराबर 408, क्योंकि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर जब आर नॉट इजकल टू 0, और जब आर बराबर 0 होता है तब इसका जो एस सी एफ आता है, आर की जगह 0 रख देंगे तो क्या आएगा, बी क्यू, यानी भाजक जो होता है वो एस सी एफ होता है। तो आर बराबर 0 होगा तब एस सी एफ बराबर क्या होगा, बी। अब हम करेंगे इनका एस सी एफ। तो 1032 के अंदर हम 408 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा और शेषफल 216 बचेगा। शेषफल नॉट इजकल टू 0, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, इसलिए प्रक्रिया बार में होगी। प्रक्रिया फिर लगेगी 408 और 216 पर। अब 408 में 216 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 192 शेष बचेंगे। फिर भी शेष नॉट इजकल टू 0, फिर 216 और 192 फिर लगाएंगे, तो 216 में भाग देंगे 192 का, एक बार जाएगा, 24 शेषफल बचेंगे। अब भी यहाँ शेषफल 0 नहीं है, तो प्रक्रिया को आगे भी जारी रखेंगे। अब देखिए, अब 216 और 192 पर लगाएंगे, तो 216 में 192 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल 24 बचेगा। अब भी शेषफल नॉट इजकल टू 0 है, आर नॉट इजकल टू 0, तो अब अपन क्या करेंगे, 192 और 24 पे लगाएंगे, तो 192 में हम 24 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक क्या बचता है अपन के पास, 24 बचता है। जो भाजक बचेगा वही अपन का क्या होगा, एस सी एफ। तो 24 क्या है, एस सी एफ। तो अपन को पता है एस सी एफ बराबर क्या दे रखा था अपन को, दोनों संख्याओं का एस सी एफ 1032 एक्स माइनस 408 इंटू 5। तो एस सी एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, 24 बराबर 1032 एक्स माइनस 805 को 5 से गुणा कर देंगे तो 2040। अब इनका पक्षांतर कर लेंगे, एक्स वाले एक तरफ रख देंगे, इधर ले आएंगे। देखिए 24 माइनस 2040 को आप इधर ले आएंगे तो प्लस का 2040 बराबर 1032 एक्स। 24 में 2040 जोड़ देंगे, 2064 बराबर 1032 एक्स। तो एक्स का मान निकालेंगे तो ये एक्स से गुणा हो रही है, 1032 कहाँ जाएगी, इसके भाग में 2064 बटे 1032। 2064 में 1032 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x का मान 2। अब देखिए दूसरा सवाल, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय का कथन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अग्रलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम उनको करना है 468 के अभाज्य गुणनखंड। तो 468 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आता है, देखो 468 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 234 बार। फिर इसमें 2 का जाएगा 117 बार, 117 में 3 का जाएगा 39 बार, 39 में 3 का जाएगा 13 बार, 13 में 13 का जाएगा 1 बार। इस प्रकार 268 के जो गुणनखंड होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 2 बार आया तो 2 की घात 2 लिख देंगे, 3 2 बार आया तो 3 की घात 2 लिख देंगे, और 13 एक बार आ जाए तो 13 की घात 1, या तो 1 लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो इस प्रकार ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। आगे देखिए 945 के अभाज्य गुणनखंड करने पर दूसरा है, वही 945 में हम 3 का भाग देंगे, 315 बार जाएगा, फिर 3 का जाएगा 105 बार, फिर 3 का देंगे 35 बार, फिर 5 का देंगे 7 बार, 7 में 7 का 1 बार। इस प्रकार 945 के गुणनखंड होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 3 3 बार आया तो 3 की पावर 3 इंटू 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1 इंटू 7 एक बार आया तो 7 की पावर 1।
तो 3 × 3 × 5 × 7 ये हम लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम 140 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। वही 140 में 2 का देंगे 70 बार, 2 में 2 का फिर जाएगा 70 में 35 बार, 35 में जाएगा 5 का 7 बार, 7 में जाएगा 7 का 1 बार। इसी प्रकार 140 के 2 × 2 × 5 × 7 होंगे। 2 2 बार आया इसलिए 2 की पावर 2 × 5 1 बार आया तो 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 × 7। चौथा सवाल देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अपन को पहला देखा 12, 15 और 21 का अपन को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो अपन 12, 15 और 21 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 12 का करेंगे 2 का जाएगा 6 बार, फिर 2 का जाएगा 3 बार, 3 का इसमें 1 बार। इसी प्रकार 15 में देंगे 3 का 5 बार, 5 में देंगे 5 का 1 बार। 21 के करेंगे इसी प्रकार 3 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। हम यहाँ लिख लेंगे 12 का 2 × 2 × 3, 15 का 3 × 5, 21 का 3 × 7। अब देखेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है। तीनों में देखेंगे जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात क्या कॉमन है, 3 ही कॉमन है। एक ही संख्या कॉमन है, इसकी सबसे छोटी घात सब में एक एक बार ही 3, तो हम 3 लिख देंगे। एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन नहीं है और कॉमन है उसकी सबसे बड़ी बात, तो 2 घात 2 ये 2 बार आया तो 2 × 2 × 3 कॉमन है तो 1 बार लेंगे, एक ही सबसे बड़ी घात × 5 × 7 यानी 420। इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। इस पार्ट इसका सेकंड पार्ट करेंगे, क्या है 24, 15 और 36 का वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 को हो जाएंगे 2 का देंगे 12 बार, फिर 2 का देंगे 6 बार, फिर 2 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 15 करेंगे 3 का जाएगा 5 बार, 5 का देंगे 1 बार। इसी प्रकार हम 36 का करेंगे 2 का जाएगा 18 बार, फिर 2 का देंगे 9 बार, फिर 9 में 3 का देंगे 3 बार, 3 में 3 का देंगे 1 बार। हम यहाँ लिख लेंगे इसमें 2 की घात 3 × 3 की पावर 1 जो भी आया है इनको हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखेंगे एचसीएफ निकालेंगे तो जो कॉमन आता है उसकी सबसे छोटी घात। कॉमन क्या आ रहा है, 3 तीनों में आ रहा है, लेकिन सबसे छोटी घात क्या है 3 की, 3 घात 2 बड़ी है, 3 घात 1 छोटी, 3 घात 1, तो एचसीएफ आ जाएगा 3। एलसीएम में क्या लेंगे, जो कॉमन आता है उसकी तो सबसे छोटी घात लेंगे, बड़ी घात सॉरी 3 यहाँ कॉमन आ रहा है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 घात 2 और को एस जो की तो रख देंगे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 तो 8, 3 × 2 3 × 3 करेंगे तो 9, 5 को 5, 9 × 5 40, इसे गुणा करेंगे 360, हमारे ये आंसर आ जाएगा। देखिए पांचवा सवाल, किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान में से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। देखते हैं किस प्रकार निकालते हैं। देखो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो 18 के गुणनखंड करेंगे 12 के गुणनखंड करेंगे, जो आएगा उनको यहाँ लिख देंगे और इनका हम एलसीएम निकालेंगे। जो कॉमन आता है उसकी सबसे बड़ी घात, तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 की 2 सबसे बड़ी घात है, यहाँ 3 कॉमन आ रहा है 3 की घात 2 सबसे बड़ी है। 2 घात 2 का मतलब 4, 3 घात 2 का मतलब 9, 4 × 9 36 आता है। तो होते हैं 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूले।